सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम केशव फ्रॉम फूडी भैया। और आज हम आपको बताने वाले हैं हमारे प्यारे ठाकुर राधा वल्लभ लाल के बारे में। वृंदावन के 3 ठाकुरों में से एक ठाकुर है राधा वल्लभ लाल। उनकी प्राकट्य लीला आपको बताने वाले हैं। उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें जो लोगों को पता ही नहीं है किसी को, वो सब आपको बताएंगे। ठाकुर जी के दर्शन भी आपको कराएंगे राधा वल्लभ लाल के इस वीडियो में। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट से, राधा वल्लभ का नाम लेते हुए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। 3, 2, 1 लेट्स गो। सो राधा वल्लभ लाल के बारे में आपको बताएं तो राधा वल्लभ लाल के बारे में हमारे वृंदावन में एक चीज़ कही जाती है कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। राधा वल्लभ लाल के जो दर्शन है वो बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। लोग बांके बिहारी के दर्शन कर कर वापस चले जाते हैं। बिहारी जी के दर्शन कर कर ही लोग वहाँ से ही बाहर निकल जाते हैं। लोगों को राधा वल्लभ के पास आने का मौका ही नहीं मिलता है, और जिन लोगों को पता है वो लोग आ भी नहीं पाते हैं। अब आजकल तो वृंदावन में स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि रास्ता ही ऐसा कर दिया है कि आप जब राधा वल्लभ लाल की तरफ से अगर जाएंगे बिहारी जी के मंदिर में, तो आप पीछे की तरफ से निकलेंगे, राधा वल्लभ अब आ ही नहीं सकते घूम के। तो राधा वल्लभ के जो दर्शन है वो बिहारी जी के दर्शनों से भी ज़्यादा दुर्लभ दर्शन है। और जैसे कि हमने बिहारी जी के बारे में बताया था आपको कि बिहारी जी जो हैं वो स्वयं प्रकट हैं। बंदर बहुत है इस जगह पे जहाँ पे हम खड़े हैं, बहुत एक रिस्की जगह है। तो बिहारी जी के बारे में आपको वो लीला बताई थी, बिहारी जी के प्राकट्य के बारे में, बिहारी जी कैसे प्रकट हुए, स्वामी जी महाराज ने कैसे प्रकट किया बिहारी जी को। वो लीला अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। फटाफट से जाके वो वीडियो देख लीजिए और उसको भी शेयर करिए जल्दी से जल्दी। और एक चीज़ मुझे अभी याद आई, वो मैं कहना भूल गया, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो राधा वल्लभ लाल भी बांके बिहारी की तरह ही स्वयं प्रकट हुए हैं। और जैसे बांके बिहारी हमारे प्रकट हुए हैं निधिवन में, राधा वल्लभ लाल के बारे में ऐसी बात है कि राधा वल्लभ लाल वृंदावन में प्रकट नहीं हुए हैं। राधा वल्लभ लाल को प्रकट किया था आत्मदेव ऋषि करके एक ऋषि हुए। उनके पूर्वजों ने कैलाश मानसरोवर पर भोले बाबा की तपस्या करी थी, और भोले बाबा की तपस्या ऐसी करी कि भोले बाबा स्वयं प्रकट हो गए। और अब भोले बाबा का स्वभाव सभी को पता है कि भोले बाबा का स्वभाव ऐसा है कि भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और भक्त का भाव देख के इतने वो, मतलब भोले बाबा कहते हैं कि कोई भक्त मुझे भाव से एक बेलपत्र चढ़ा दे, मैं ऋणी हो जाता हूँ उसका। तो वो इतने वो ऋणी हो जाते हैं उसके कि वो आशीर्वाद दिए बिना रह नहीं सकते हमारे भोले बाबा। तो भोले बाबा ने आत्मदेव ऋषि जो थे उनके पूर्वजों को उनको बोला कि ऋषिवर आप आशीर्वाद, आप कुछ वरदान मांगिए। तो ऋषियों ने पहले तो मना कर दिया, कहते भोले बाबा हमें आपके दर्शन चाहिए थे, महादेव आपके दर्शन हो गए, हमारी तृप्ति उसी में है, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। तो भोले बाबा ने जब उनको ज़्यादा इंसिस्ट किया, ज़्यादा थोड़ा दबाव डाला, तो फिर ऋषियों ने विचार किया और उनसे भोले बाबा से ऐसी चीज़ मांग ली। भोले बाबा से बोला, कहते हमें आपका सर्वस्व चाहिए। भोले बाबा थोड़ा गंभीर हो गए, थोड़ा सीरियस हो गए, कहते सर्वस्व चाहिए। कहते हाँ, आपकी कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी वस्तु जो करने में आपको बहुत रुचि हो, जो आपका सर्वस्व है, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, वो हमें दे दीजिए, आपका सर्वस्व दे दीजिए, सब कुछ। तो भोले बाबा ने अपने हृदय में से राधा वल्लभ लाल को प्रकट किया और आत्मदेव ऋषि के जो पूर्वज थे उनको पकड़ाया और उनको बोला कि ये ठाकुर जी, राधा रानी, ये मेरा सर्वस्व है, ये मेरे प्रभु, मेरे आराध्य हैं, ये मेरी माता हैं, यही मेरा सब कुछ है, इन्हीं के चरणों में मैं रहता हूँ, इन्हीं की सेवा मैं करता हूँ, इन्हीं का नाम गुणगान मैं करता हूँ। तो आप खुद देखिए राधा वल्लभ लाल को स्वयं सदाशिव भगवान जो कैलाश मानसरोवर कैलाश धाम में विराजमान है, उन्होंने अपने हृदय से प्रकट किया है। वो है राधा वल्लभ लाल जिनके आज आप दर्शन करते हैं वृंदावन में। इतने दुर्लभ दर्शन राधा वल्लभ लाल के। तो उसके बाद आज के टाइम में मंदिर में जो भी पूजा विधि बताई जाती है, हमारे राधा वल्लभ लाल के त्यौहार इतने हैं कि साल में 365 दिन होते हैं। राधा वल्लभ लाल के त्यौहार 366 है, साल में एक दिन ज़्यादा इतने त्यौहार हमारे राधा वल्लभ लाल के हैं। और ये सब भोले बाबा की देन है। भोले बाबा ने ही पूजा विधि बताई, सब कुछ बताया उन ऋषियों को और सबको, और ऋषिवरों ने वही चीज़ लाकर
उसके बाद भोले बाबा ने जब ऋषियों को राधा वल्लभ लाल उनकी झोली में दिए तो ऋषियों ने वो राधा वल्लभ लाल को लेकर चल दिए और सहारनपुर के पास एक छोटा सा गांव पड़ता है, वहाँ पर राधा वल्लभ लाल की पहले सेवा होती थी, वहाँ पर विराजमान। और वहाँ पर आज भी एक मंदिर, कहते हैं भूतों वाला मंदिर है, क्योंकि वो मंदिर किसी को पता ही नहीं किसने बनाया आज तक। वो रातों रात वो मंदिर खड़ा हो गया और ऐसा कहा जाता है वो राधा वल्लभ लाल के लिए शिव गणों ने वो मंदिर बनवाया था। महादेव ने शिव गणों को भेजा था कि आप जाइए, जब तक मेरे प्रभु पहुंचे उससे पहले वहाँ मंदिर खड़ा हो जाना चाहिए ताकि मेरे प्रभु को कोई दिक्कत ना हो, कोई कष्ट ना हो, ऐसा भाव हमारे भोले बाबा का। तो उसके बाद जब हित हरिवंश महाप्रभु, जिनको स्वयं बांसुरी अवतार बोले जाते हैं, कृष्ण की, हमारे कन्हैया की बांसुरी का अवतार कहे जाते हैं हित हरिवंश महाप्रभु, जब उनका प्राकट्य हुआ, जब उनका अवतरण हुआ, तो उनको जब वो 6 माह के थे, इतना उनमें भाव, स्वयं आप देखिए बांसुरी के अवतार, तो 6 माह के जब वो थे, 6 महीने के थे, तब से वो राधा नाम रट रहे हैं, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। उनको स्वयं राधा रानी ने दीक्षा दी है। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा रानी की गद्दी चलती, राधा नाम की। राधा रानी ही सबकी गुरु हैं। वो सिर्फ राधा वल्लभ संप्रदाय में नहीं, वो हर जगह हमारी किशोरी जी ही गुरु है, हमारी किशोरी जी की ही प्रधानता है। हमारे कन्हैया तो चरणों के सेवक हमारी किशोरी जी के हैं। जो है सब, आप सारा कुछ घूम फिरा के राधा रानी पे ख़त्म है सब कुछ। तो उनको राधा रानी ने दीक्षा दी और राधा रानी ने ही हित हरिवंश महाप्रभु को ये आदेश दिया कि आप राधा वल्लभ का जो श्री विग्रह है, राधा वल्लभ जी जो हैं, राधा वल्लभ जी को लेकर आप वृंदावन में आइए। और वृंदावन में राधा वल्लभ लाल को हरिवंश महाप्रभु लेकर आए और सबसे पहले जहाँ पे उनकी स्थापना करी, जहाँ पे उनकी पूजा करी, वो है मदन टेर। मदन टेर लता मंदिर, वृंदावन का पहला मंदिर, लता मंदिर जिसको हम कहेंगे, क्योंकि हरिवंश महाप्रभु जब तक इस धरा धाम पर रहे उन्होंने कभी भी मंदिर नहीं बनने दिया राधा वल्लभ लाल का, क्योंकि उनका ऐसा कहना था कि मंदिर बनाने के लिए हमारे ब्रज की लताओं पताओं को काटना पड़ेगा, काटा जाएगा, जिससे कि लता पताओं को कष्ट होगा, क्योंकि इस हमारे ब्रज की हर लता पता में श्री राधा रानी का, श्री कन्हैया का, बिहारी जी का वास है। तो इतना उनमें भाव था महाप्रभु में कि उन्होंने एक लता को भी काटने नहीं दिया हमारे ब्रज की। उन्होंने लताओं के बीच में ही, आप कभी मदन टेर आएंगे, वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, किसी दिन स्पेशल परमिशन लेके वहाँ के जो महाराज जी हैं आपके लिए वहाँ का व्लॉग ज़रूर लेके आएंगे। वहाँ पे आपको दिखाएंगे हम कि वो आज भी आप मंदिर देखेंगे तो पेड़ के नीचे ही वहाँ पे राधा वल्लभ लाल का स्थान है और वहीं पर राधा वल्लभ लाल की सेवा होती थी। लताओं के बीच में प्रॉपर जंगल है वो। तो उसके बाद हरिवंश महाप्रभु के बाद अकबर ने राधा वल्लभ लाल के लिए मंदिर बनवाया था लाल पत्थर से, जो आपको अभी इसके बाद दिखाएंगे हम। वो मंदिर भी, वो पहला, मतलब अकबर के टाइम पे क्या था कि लाल पत्थर सिर्फ राजा महाराजाओं के महलों में यूज़ होता, तो पहला ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन वो हुई थी लाल पत्थर से जो आम जनता के लिए वो किया गया था, वो राधा वल्लभ लाल के लिए मंदिर बनवाया था। उसके बाद राधा वल्लभ लाल की काफ़ी साल वहाँ पर सेवा रही है और अभी प्रेजेंट टाइम में जो नया मंदिर बनवाया है, काफ़ी साल से अब राधा वल्लभ लाल वहीं पर दर्शन दे रहे हैं अपने भक्तों को, सभी को। तो वो सभी आपको दिखाएंगे, उसके दर्शन कराएंगे। वैसे हम करवा चुके हैं पहले एक बार होली वाली वीडियो में, जब आपको होली दिखाई थी, वो अगर आपने नहीं देखी है वो आप जाके देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन और डिस्क्रिप्शन में। बाकी एक बार आज फिर से आपको सारा टूर देंगे राधा वल्लभ मंदिर का, पुराना मंदिर, नया मंदिर, राधा वल्लभ लाल के दर्शन भी कराएंगे। तो इस तरीके से राधा वल्लभ लाल प्रकट हुए, स्वयं सदाशिव भगवान ने उन्हें प्रकट किया है और हित हरिवंश महाप्रभु उन्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। ब्रज की रसिक त्रिवेणी है ये, जैसा मैंने आपको पहले भी रसिक बिहारी वाली जो वीडियो आपको दिखाई थी मैंने, उसमें भी आपको बताया था रसिक त्रिवेणी ब्रज की है। वो है श्री स्वामी जी महाराज, हमारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया है ना, श्री हित हरिवंश महाप्रभु और हरिराम व्यास जी। तो ये रसिक त्रिवेणी हमारे ब्रज की, इनकी शरण में आए बिना कोई राधा रानी और किशोरी जी तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि ये सखियां हैं। स्वामी जी महाराज हैं हमारे, वो ललिता सखी हैं, हरिराम व्यास जी है वो विशाखा सखी हैं, और जो हित हरिवंश महाप्रभु हैं वो बंशी अवतार हैं।
तो इसलिए हम किसी भी संप्रदाय से हैं, मैं सभी को ये मैसेज दे रहा हूँ, किसी भी संप्रदाय से हम लोग हैं, चाहे वो श्री संप्रदाय हो, रुद्र संप्रदाय हो, गौड़ीय संप्रदाय से, मैं खुद गौड़ीय संप्रदाय से हूँ, तो गौड़ीय संप्रदाय से हूँ या निम्बार्काचार्य संप्रदाय से, राधा वल्लभ संप्रदाय से, किसी भी संप्रदाय से हूँ, रसिक त्रिवेणी की शरण में आना एक बार बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये सखियाँ हैं। सखियों के बिना हम किशोरी जी तक और बिहारी जी तक हम नहीं पहुँच सकते। जैसे संतों का आशीर्वाद ज़रूरी है, गुरुजनों का आशीर्वाद ज़रूरी है, उससे कई ज़्यादा ज़रूरी है ब्रज की सखियों का आशीर्वाद। स्वयं कन्हैया ने ही कहा है, ब्रजवासियों का बहुत महत्व बताया है। इस बारे में फिर कभी बात करें, क्योंकि ये टॉपिक मैं एक बार खोल लूँगा तो फिर मैं बोलता जाऊँगा, ये टॉपिक ख़त्म नहीं होगा। तो वो अंदर से फिर वैसा भाव आ जाता है कि फिर वो रोके से नहीं रुकता है। तो इस पर कभी डिटेल में ब्रजवासियों पर एक वीडियो बनाएंगे, फुल लंबी चौड़ी वो वीडियो होने वाली है, वो अगली बार बनाएंगे। बट अभी फटाफट से अब चलते हैं, राधा वल्लभ लाल के आपको दर्शन करवाते हैं, मंदिर दिखाते हैं, उसके बाद वहीं आपसे पहुंच के बात करते हैं। लेट्स गो। तो आप सभी देख सकते हैं अभी हम आ गए हैं राधा वल्लभ मंदिर में, और मेरे पीछे ये राधा वल्लभ का पुराना मंदिर है जो कि अकबर ने बनवाया था। फटाफट से इसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे आज हित उत्सव चल रहा है श्री हित हरिवंश महाप्रभु के प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य में। तो फटाफट से आपको हित हरिवंश महाप्रभु के दर्शन कराते हैं और उसके बाद राधा वल्लभ लाल के दर्शन कराते हैं। बंदर हो रहे हैं इस समय बहुत ज्यादा, फटाफट से चलते हैं अंदर। आप सभी को अभी अभी दर्शन कराए हमने श्री राधा वल्लभ लाल के, और राधा वल्लभ की कृपा से ये प्रसादी स्पेशल आज की आप देखिए ये मिली है, इसका आनंद लेते हैं और वीडियो को करते हैं यहीं पर खत्म राधा वल्लभ के मंदिर में। ये है, ये अमृत है, ये राधा वल्लभ लाल के चरणों से आया हुआ, ये नसीब से मिलता है। आप लोग कमेंट्स में राधा वल्लभ लाल का जयकारा लगाते रहिए। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर खत्म राधा वल्लभ के दर्शनों के साथ राधा वल्लभ के मंदिर में। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर करो दबा के सभी के साथ। राधा वल्लभ के ये दर्शन, राधा वल्लभ के प्राकट्य की लीला ये सब तक पहुंचाओ, और ये हित उत्सव हरिवंश महाप्रभु के दर्शनों का जो दुर्लभ जो मतलब एक किस्मत से होते हैं हरिवंश महाप्रभु के दर्शन और राधा वल्लभ लाल के दर्शन, तो ये दर्शन आप सब तक पहुंचाएं। अभी बारिश शुरू हो गई है, फटाफट से घर की तरफ निकलते हैं। आप सभी को हित उत्सव की अनेक अनेक शुभकामनाएं राधा वल्लभ मंदिर से, राधा वल्लभ लाल की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी और सभी ब्रजवासियों की तरफ से। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश।